तो कल बजट पेश किया गया। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट था। बजट पर आज दोनों सदनों में चर्चा होनी है। चर्चा के दौरान हंगामे के आसार हैं। दोनों सदनों में 20-20 घंटे का समय दोनों यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को अलॉट हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस को करीब 4 घंटे का वक्त मिला है। कांग्रेस से कुमारी शैलजा इस पर अपनी बात रखेंगी, यानी कि चर्चा की शुरुआत कुमारी शैलजा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो आज देखना होगा कि किस तरह से बजट को लेकर चर्चा होती है, क्योंकि कल जब बजट पेश हुआ तो सत्ता पक्ष ने जहां पर इसे शानदार बजट बताया, वहीं पर जो विपक्ष था वो लगातार यही कहता रहा कि ये कुर्सी बचाने का बजट है, ये अच्छा बजट नहीं है, सिर्फ कुछ राज्यों को बजट में रखा गया, बाकी राज्यों को इससे दूर रखा गया। बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से की गई है। आज अब बजट पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान हंगामे के आसार है, क्योंकि उससे पहले जो विपक्षी दल हैं वो 10 साढ़े 10 के आसपास जो संसद भवन का परिसर है वहां पर धरने पर भी बैठने वाले हैं। फिर चर्चा होगी। दोनों सदनों में 20-20 घंटे का समय अलॉट किया गया सत्ता पक्ष और विपक्ष को। लोकसभा में कांग्रेस को करीब 4 घंटे का वक्त मिलेगा। इसी तरह से बाकी जो विपक्ष के अलग अलग पार्टियां हैं उनको अलग अलग वक्त मिलेगा। कांग्रेस से कुमारी शैलजा चर्चा की शुरुआत करने वाली है। कल मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया गया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पेश किए गए बजट पर विपक्ष के सभी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। इस बजट के विरोध में आज कांग्रेस सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में विरोध करने वाली है और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल के नेता शामिल होने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से इस वक्त विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, कल बजट पेश हुआ, बजट को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बात हमने सुनी। आज उस पर चर्चा होनी है। 20-20 घंटे का वक्त मिला है, लेकिन उससे पहले जो विपक्षी दल है उसका प्रदर्शन देखने को मिलेगा सदन के बाहर और भीतर भी। हम समझ सकते हैं कि कल जिस तरह से विपक्ष जो था मुखर था बजट को लेकर, आज वहां पर भी शोर शराबा हल्ला हंगामा देखने को मिल सकता है। जी नीलू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बजट की बात करें तो साफ तौर पर बजट को लेकर के विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर के फैसला आया, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो सरकार को घेरने की नीट के मुद्दे पर कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं जो मोरल विक्ट्री है वो सरकार के पक्ष में रही। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बजट पर, अगर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है तो सरकार की ओर से भी जवाब है। जिस तरह से राहुल गांधी का साफ तौर पर बयान आया और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये बजट जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की कहीं ना कहीं कॉपी है। तो सरकार की मंत्रियों से जब हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि बजट जो है वो बेहतर है। विपक्षी पार्टियां जो है, राहुल गांधी जो है वो इस बजट की आलोचना नहीं कर सकते और इसलिए उन्हें इस तरह का बयान जो है वो पड़ा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट की खूबियों के बारे में बात करें तो साफ तौर पे जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका साफ तौर पे कहना था कि बजट जो है वो विकास को बढ़ाने वाला है। एक और बड़ी बात यहां पर नीलू मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम किया गया है, 4.9% के स्तर पर लाया गया है, यानी 5% के से कम के स्तर पर फिस्कल डेफिसिट को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से फिस्कल डिसिप्लिन की जो बात कही जाती रही है उसे जो है वो लागू करने की बात जो है वो की गई है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से यह भी सफाई दी गई कि अगर यह बात किया जाता है कि बिहार को ज्यादा मिला हो या फिर आंध्र प्रदेश को ज्यादा जो बजट से हिस्सा है वो ज्यादा मिला हो, लेकिन सबसे अधिक धन जो है या सबसे अधिक राशि जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। सरकार की ओर से या फिर हमारे कुछ सरकार के मंत्रियों से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर हम बजट का अगर हिस्सेवार अगर हम चर्चा करें कि आखिरकार किस राज्य को कितना मिला, पैसे की चर्चा करें, फंड लोकेशन की चर्चा करें, तो सबसे अधिक फंड जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। तो वहीं पर विपक्ष बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को तो कुछ मिला ही नहीं। लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी ने काफी सीटें वहां पर गंवाई, उस तरह से कुछ नहीं मिला। लेकिन आज जब चर्चा होगी सिलसिलेवार तरीके से, सभी पार्टियां अपनी अपनी बात रखेगी, तब पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। हालांकि बीजेपी कह चुकी है कि ये जबरदस्त, शानदार और आगे के लिए ये विजनरी बजट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।